उसे जोर से हिलाते हुमा कोई 10वीं बार चिल्लाई थी, सोने देना आपी, अभी तो पेपर्स ख़त्म हुए हैं। सीमा नींद में बोली, सीमा उठ जाओ, मंगनी है तुम्हारी आज। या अल्लाह क्या करूँ मैं तुम्हारा। हुमा माथे पर हाथ मारते बोली, अच्छा उठ रही हूँ ना। सीमा बिलाखिर उठ गई थी। क्या टाइम हुआ है? बालों का जोड़ा बनाते जमाई रोकते उसने पूछा, इतला के लिए अर्ज है मैडम कि शाम के 4 बज रहे हैं। दोनों हाथ कमर पर टिकाए हुमा ने आंखें छोटी किए जवाब दिया, क्या 4? सीमा अपनी जगह से उछल पड़ी, जी 4। और जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, घंटा 2 घंटे तक तमाम मेहमान आ जाएंगे। हुमा ने जवाब दिया तो सीमा सर हिलाती वाशरूम की जानी बढ़ गई। मेहमान आ चुके थे शहीर की तरफ से। वो जैन, नेहाद और नेहाद की माँ और छोटा भाई था। मर्द हजरात को ड्राइंग रूम में बिठाया गया था जबकि औरतें लाउंज में थीं। सीमा को अंगूठी नेहाद की माँ ने पहनाई थी और शहीर को जवाद ने। रात को तमाम मेहमानों के जाने के बाद सीमा चेंज करके अपने बेड पर बैठी गौर से मंगनी की अंगूठी को देख रही थी। ये एक सादा सी रंग की थी जिस पर एक छोटा सा डायमंड लगा था। सीमा दरवाज़ा नॉक किए हुमा अंदर दाखिल हुई। जी आपी, सीमा ने पूछा। सोई नहीं? नहीं, बस सोने लगी हूँ। हुमा ने बेड पर उसके पास बैठते पूछा, क्या हुआ? सीमा ने भी सवाल किया, तुम खुश हो इस रिश्ते से? हुमा ने अपना डर जाहिर किया। उसे डर था कि कहीं उसने जल्दबाजी में सीमा पर कोई दबाव ना डाल दिया हो। आपको क्या हुआ? ऐसा क्यों पूछ रही हैं? सीमा हैरान हुई। बस मेरे सवाल का जवाब दो। हुमा ने बेताबी से पूछा। ओहो आपी, अगर राजी ना होती तो हाँ ना करती, और हाँ की है तो मतलब खुश हूँ। सीमा ने मदम सा मुस्कुराकर जवाब दिया। सीमा, एक बात याद रखना, तुम्हारी बहन को तुम पर बहुत नाज है, भरोसा है बहुत तुम पर, इसे कभी तोड़ना मत। उसका एक हाथ अपने हाथ में लिए हुमा बोली, आपी ऐसा कभी नहीं होगा। हुमा आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। हुमा के हाथ पर हाथ रखे बोली, खुश रहो। अच्छा अब सो जाओ। उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते वो बोली, मिड्स ख़त्म हुए तो स्टूडेंट्स के लिए एक नया अजाब क्विज की सूरत में मौजूद था। उन्हें प्रेजेंटेशंस भी देना थी। हर स्टूडेंट के सिर्फ 2 ही मसले थे। मसला नंबर 1 सर मोमिन, मसला नंबर 2 सर तोकीर। ये 2 टीचर्स ऐसे थे जिनसे हर स्टूडेंट को कोई ख़ास अच्छी उम्मीद नहीं थी। सर तोकीर की डिमांड के मुताबिक हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली प्रेजेंटेशन देनी थी, जबकि मोमिन के मुताबिक 2 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप। सर तोकीर की प्रेजेंटेशंस शुरू हो चुकी थी। हर स्टूडेंट बारी बारी आकर अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू हो गया था। सर तोकीर सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन सुनते, कोई कमेंट्स नहीं देते। एक हफ्ते तक तमाम क्लास अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे चुकी थी और आज सर तोकीर ने रिमार्क्स देने थे। एक एक करके सर ने 2 स्टूडेंट्स को बुलाया, जिनमें से एक की अच्छी तो दूसरे की कोई इतनी खास प्रेजेंटेशन नहीं थी, और अब सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, आहिल मुर्तज़ा एंड सिमाब नूर। सर के नाम बोलने पर वो दोनों सारी क्लास में सामने जा खड़े हुए। इट्स टाइम टू मेंशन द मोस्ट एक्सीलेंट एंड मोस्ट वर्स्ट प्रेजेंटेशन एवर। सर तोकीर सख्त लहजे में बोले तो सीमा को अपनी जान जाती महसूस हुई। आहिल मुर्तज़ा, कांग्रेचुलेशन, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एंड एवरी पार्ट वाज डिफाइंड ब्यूटीफुली। सर आहिल की तारीफ करते बोले, जिसे उसने सरगम करके वसूल किया। एंड ना यू मिस सिमाब नूर। सिमाब नूर क्या था वो जो आपने प्रेजेंट किया था? मेरे लिए वो किसी कचरे से कम नहीं था। आप इसे प्रेजेंटेशन समझती थी। डाइस पर आई मुंह नीचे किया और बोलना शुरू किया। बोल रही थी ना, आपको पता चला, और ना हमें। ऊपर से 15 मिनट की प्रेजेंटेशन सिर्फ 6 मिनट में पूरी कर दी। वाह! सर की बात पर पूरी क्लास में सन्नाटा छाया रहा। जब एक तरफ से क्लैपिंग की आवाज़ सुनाई दी, सीमा ने ज़रा सी नज़रें उठाए देखा तो वो आहिल था, जो चेहरे पर मुस्कान सजाए तालियां बजा रहा था। सीमा को इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई थी। उसने बाकी स्टूडेंट्स को देखा जो उसी तरह बड़ी निगाहों से देख रहे थे। उसे आहिल उस वक्त हद दर्जा बुरा लग रहा था। आप जैसी लड़कियां पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि घर बसाने के लिए होती हैं। मेरी माने तो मोहतरमा पढ़ाई छोड़ें
और जाकर शादी करवाएं, बच्चे पैदा करें और शौहर घर और बच्चे संभाले। सर तोकीर उसे और भी बहुत कुछ सुना रहे थे। क्लास ऑफ होते ही वो वहाँ से भाग निकली। वैसे भी छुट्टी का टाइम हो गया और मज़ीद यहाँ रुकना बेकार था। सीमा को वहाँ से तेज़ी से भागते देखकर मोमिन हैरान हुआ। एक तो ये लड़की हमेशा ट्रेन की स्पीड पर भागती है। सर झटकता वो स्टाफ रूम की जानी बढ़ा जब सीमा की ही क्लास की 2 लड़कियों की गुफ्तगू उसके कानों से टकराई। यार आज तो सर ने हद कर दी। हाना बेचारी सीमा की कितनी इंसल्ट की। वैसे सर भी ठीक थे। तुमने उसकी प्रेजेंटेशन सुनी थी? एकदम बकवास, कुछ समझ नहीं आई थी। कसम से मैं तो हैरान थी कि सर ने कुछ कहा क्यों नहीं। वैसे सीमा की मंगनी तो हो गई है, कर ले शादी, छोड़ दे पढ़ाई। उसकी मंगनी कब हुई और तुझे कैसे पता चला? हाँ, वो मेरे फियांसी का बड़ा भाई है निहाद, जो आर्मी में है, उसका दोस्त है। यार क्या बताऊं, इतना हैंडसम है कसम से। इस सीमा जैसी दब्बू की तो किस्मत खुल गई। उसकी बात पर 2 नफूस अपनी जगह जम गए थे। एक ऑफिस की तरफ जाता मोमिन और दूसरी तरफ बाहर की तरफ जाता आहिल। दोनों की ही आंखें लम्हा भर में सुरख हो गई थी। वो दोनों लड़कियां और भी बहुत कुछ कह रही थी, मगर उन दोनों का सारा ध्यान सीमा की मंगनी पर था। कोई है यहाँ? मुझे बचाओ, कोई निकालो मुझे यहाँ से। कोई है? ये मार डालेगा मुझे, कोई बचाओ। पूरे कमरे में उसकी चीखें गूंज रही थी। उसने डरकर अपने सामने बैठे उस शाम को देखा। डर से उसका जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। उसने खुद को आज़ाद करने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई है? मदद करो। वो वजूद एक बार फिर चिल्लाया। जब कोई दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ। आने वाले को देखकर उस वजूद की आंखें हैरत से फैल गई। मोमिन लब भर पड़ाए। तोकीर मेरे दोस्त। मोमिन पूरे सरार से मुस्कुराता उसकी जानी बढ़ा, जबकि उसके इस अंदाज पर एक सनसनी सी उसके वजूद में दौड़ गई। गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास में दाखिल होते ही वो बोला, गुड मॉर्निंग सर। सारी क्लास ने उसे विश किया, अस्सलाम वालेकुम सर। सीमा ने झट से सलाम किया, जिस पर मोमिन ने मुस्कुराकर फ़कत सर हिला दिया। क्लास की तमाम लड़कियां मोमिन की इस छोटी सी इनायत पर सीमा को घूरने लगी। मोमिन ने अटेंडेंस खोल ली ताकि स्टूडेंट्स आकर अपने नाम बताएं और मोमिन साथ ही साथ उनकी अटेंडेंस लगाता जाए। ऐसे में क्लास के तमाम स्टूडेंट्स आहिल के साथ प्रेजेंटेशन करना चाहते थे, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उससे बात कर सके। आहिल, मुर्तज़ा एंड सीमाब नूर क्लास में गूंजने वाली सबसे पहली आवाज़ पर। जहां मोमिन की गिरफ्त बाल पॉइंट पर सख्त हुई थी, वहीं सीमा अपनी जगह पर जमकर बैठ गई थी, जबकि क्लास के तमाम स्टूडेंट सीमा को घूरने लगे। नूर, आपको कोई मसला तो नहीं? मोमिन ने डायरेक्ट सीमा से पूछा, जिस पर आंखें छोटी किए आहिल ने उसे घूरा। मोमिन हमेशा उसके नाम के साथ मिस लगाता था, मगर आज उसकी ज़रूरत भी नहीं समझी। आहिल पहले से उसकी अनायतों पर हैरान था और अब तो उसे अपना शक यकीन में बदलता महसूस हो रहा था। मोमिन सीमा में इंटरेस्ट ले रहा था। ये नहीं था कि आहिल सीमा की तरफ अट्रैक्ट नहीं था। उसे पहली नज़र में ही सीमा की तरफ एक अजीब सी कशिश महसूस हुई थी, मगर सीमा की मंगनी का सुनकर वो पीछे हट चुका था। वो जानता था कि मोमिन वही था। जब वो दोनों लड़कियां सीमा की मंगनी की बात कर रही थी, मगर फिर भी मोमिन पीछे नहीं हटा, बल्कि वो सीमा से मजीद बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश में था। मगर सीमा ऐसी नहीं थी, इसीलिए आहिल बहुत पुरसुकून हो चुका था। फिर भी वो सीमा की हमेशा हिफाजत करना चाहता था, क्योंकि ये वो भी नहीं जानता था। मोमिन के पूछने पर सीमा ने डरकर साथ बैठे आहिल को देखा, जिसकी नज़रें वार्निंग दे रही थी। नो सर। सीमा ने जल्दी से सर नफ़ी में हिलाया। आहिल ने एक पुरसुकून मुस्कुराहट मोमिन को चिढ़ाया, जिस पर एक पल को मोमिन को गुस्सा आया, मगर फिर संभल कर उसने खुद पर मास्क चढ़ा लिया और बाकी सब स्टूडेंट्स के नाम लिखने लगा। रात के दरमियान में प्यास की शिद्दत से हुमा की आंख खुल गई थी। वो पानी लेने किचन में गई तो सीमा के कमरे की लाइट जलते देखकर हैरान रह गई। सीमा अभी तक जाग रही थी। वो खुद से बोलती उसके कमरे में दाखिल हुई। सीमा हैरत से सोई। सीमा, खैरियत? सोई नहीं। हुमा ने उससे सवाल किया, जिसकी आंखें ना सोने की वजह से लाल हो गई थी। जी वो कल प्रेजेंटेशन है ना, इसलिए सीमा नींद पर काबू पाते बोली। तो अब तक क्यों जाग रही हो? कौन सा फाइनल्स है? हुमा ने हैरानगी से पूछा। नहीं आपी, मेरे सर बहुत सख्त है और मैं सारी क्लास के सामने इंसल्ट नहीं करवाना चाहती। फिर से नहीं। आखिरी बात दिमाग में सोची, कह नहीं पाई। अच्छा चलो ठीक है, मगर पूरी रात मत जागना, सो जाना। ओके। हुमा के पूछने पर सीमा ने सर इस बात में हिला दिया।
जबकि हुम्मा पानी की बोतल लिए अपने कमरे में चली गई। क्या होने वाला था आगे जानने के लिए इस कहानी की नेक्स्ट एपिसोड लाजमी देखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।